पीरियड्स होना एक ऐसी समस्या है जिससे हर महिला कभी ना कभी अपनी लाइफ में गुजरती है। चाहे वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हो, जब पीरियड्स शुरू होते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में मतलब 25 से 45 इयर्स की एज में, या फिर ड्यूरिंग द मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज। और जब भी हम उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं तो हमेशा उनको डर रहता है कि कहीं डॉक्टर इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो आखिर क्या कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिससे आपको ये हार्मोनल पिल्स नहीं लेना चाहिए? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यही नेचुरल रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव। सबसे पहला नेचुरल चीज़ जो आप कर सकते हैं वो फ्रूट्स लेना। और फ्रूट्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट और एक लाभकारी फ्रूट है जिसे कहते हैं रॉ पपाया या पपीता। इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैरोटीन होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप रॉ पपाया का जूस रोज लेते हैं तो इससे आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी रेगुलेट होता है और पीरियोडिक साइकिल भी रेगुलेट हो जाती है। दूसरा एक फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है और ये भी हेल्प करता है आपके यूट्रस की लाइनिंग को शेड करने में। तो इससे भी आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो रेगुलेट हो जाता है। आपके किचन में बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो आप थोड़ा-थोड़ा करके अपने खाना बनाते समय डालते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये कितने फ़ायदेमंद हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? उसमें से एक है सौंफ और दूसरा है दालचीनी या सिनेमन। तो सौंफ क्या होता है, सौंफ और जीरा दोनों ही चीज़ों को अगर आप रात को भिगो दें और सुबह उठ के उस पानी को छान के रोज पिए 1 महीने तक, तो आप देखेंगे कि आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी साइकिल्स भी रेगुलेट हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि पोस्ट डिलीवरी आपके घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप जीरा और सौंफ का पानी ज़रूर पीजिए। तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जीरा और सौंफ का पानी पीने से आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और यूट्रस का फ्लो बढ़ता है एंड पोस्ट डिलीवरी भी आपका यूट्रस जल्दी से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी साइकिल्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। दालचीनी या सिनेमन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही है, वो एक बहुत अच्छा एंटी स्पाज़मोडिक तत्व की तरह काम करती है। तो सिनेमन से होता क्या है कि आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो जब बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे आपकी साइकिल्स रेगुलेट हो जाती हैं और आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है आपकी साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए। हल्दी तो अवश्य आप लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर जब आपको घर में बुखार आ जाता है या चोट लग जाती है तो बहुत समय से हम बोलते आ रहे हैं, घर में सभी बड़े बूढ़े बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध पी लो। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी स्पैज़मोडिक भी है। तो पीरियड्स के दौरान अगर आपको बहुत सीवियर पेन होता हो तो आप ज़रूर आजमा के देखिए कि अगर आप हल्दी वाला दूध पिएं तो उससे आपके स्पैज़म्स और क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। और रेगुलरली अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साइकिल्स भी रेगुलेट हो जाती हैं और आपका ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड्स भी इम्प्रूव हो जाता है। अदरक अदरक एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की तरह काम करती है। और अदरक का सेवन तो आप हर अपने खाने के पदार्थ में डालते ही डालते हैं, लेकिन इसको रेगुलरली अदरक के पानी को अगर आप हर मील के पास लेंगे तो ना ही ये एक अच्छा पाचन की तरह काम करेगी बल्कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को, मेंस्ट्रुअल फ्लो को, सबको रेगुलेट करेगी। तो ये सारे ही नेचुरल तरीके हैं आपकी साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये शॉर्ट टर्म यूज़ से फ़ायदा नहीं करेंगी। इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इनको लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इसके भरोसे बैठना ठीक नहीं है। ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, एक डायग्नोसिस बनवाएं कि ऐसा तो नहीं कि कोई और मेजर प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो रही हों या फ्लो ना हो रहा हो। और अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो रही हैं, तो आप ये नेचुरल चीज़ें लेके अपनी साइकिल्स को रेगुलेट कर सकते हैं और अपने फ्लो को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इर्रेगुलर साइकिल्स के विषय में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें हम आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू।